फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के बारे में। एंड ये 2022 का पेपर है। सो यहाँ पर सेक्शन ए है जो उसमें 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, पोइट्री एंड मैथमेटिक्स इन्फ्लुएंस मैन, कि जो हिस्ट्री या पोइट्री और जो मैथमेटिक्स है इससे इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो इससे आप में क्या है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है। पोइट्री पढ़ने से आप कोई भी जो लाइंस पोइट्री की लिखी होती हैं तो आप में एक फीलिंग आती है, आप उसे समझने की कोशिश करते हो, तो इससे कॉम्प्रीहेंशन बढ़ता है। और जो मैथमेटिक्स है इससे आपकी जो रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग ये डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 4 मेंबर्स ऑफ स्पेक्ट्रस क्लब। तो इसमें जो आपका सेकंड प्रोज है उसमें से आपको 4 मेंबर्स के नाम लिखने थे। 10 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन ही करने थे। और अगला जो क्वेश्चन था वो आया था, गिव फुल नेम ऑफ वीएस नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वर्जीनिया वुल्फ डू विद हर फर्स्ट पे चेक एंड व्हाई, कि उन्होंने अपने फर्स्ट चेक से क्या किया और क्यों किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि आप एक तो ओलिवर ट्विस्ट ये वाला जो प्ले है ये अच्छे से पढ़ लेना। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो यूनिट 3 थी वो आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी थी। तो अगर हम यूनिट 3 के अकॉर्डिंग देखें तो जो 5th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, फ्रॉम विच कलेक्शन इन द स्टोरी अ कप ऑफ टी टेकन। तो जो अ कप ऑफ टी है उसमें किन चीज़ों का कलेक्शन के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो भी एंटिक्स चीज़ें होती थी, पुरानी वस्तुएं होती थी, उन सब के कलेक्शन के बारे में बात की गई है कि वो जो लेडी है वो किस तरीके से शॉप पर जाती थी, वहाँ पर बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें होती थी उन्हें खरीदती थी, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी सम वर्ड्स विद अ मम्मी। तो ये चीज़ आपको जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी कहा गया था कि आपको हर एक पोइट्री एंड जो प्रोज हैं उनके जो राइटर्स के नाम होते हैं वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगला क्वेश्चन था, इन लिस्ट द प्रोफेशन ट्राइड बाय हगी टू अर्न हिज लिविंग, कि वो क्या काम करते थे जिससे कि वो अपनी जो आजीविका है वो चला सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका लिटरेरी टर्म में से आया है, व्हाट इज़ ए फैबल। फैबल क्या होता है? तो फैबल एक प्रकार की कहानी होती है। एंड ये जो कहानी होती है इससे हमें कोई ना कोई मोरल शिक्षा मिलती है। ठीक है, जैसे कोई स्टोरी होती है ना उसके बाद हमें कोई एक शिक्षा मिलती है, वही चीज़ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, वाई वॉज द बॉय ओलिवर गिवन द नेम ट्विस्ट, कि जो ओलिवर है उसका नाम ट्विस्ट कैसे पड़ गया उसके बारे में आपको बताना था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि आपको 2 नॉवल के नाम बताने थे। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आप अगर नहीं भी करते थे तो भी आपके पास 9 में से 7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। इसके बाद जो सेक्शन बी है इसमें आपको क्या था कि 2 पार्ट्स थे। पार्ट ए है जो उसमें तो आपकी आई थी 3 स्टैंजा, जिसमें से आपको एक ही स्टैंजा करनी थी। और अगर आपने ये देखा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपने 4th स्टैंजा ही की होगी। एंड यहाँ पर आपको कीवर्ड मिल गया होगा रोजमेरी का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द गर्ल ड्रू बैक स्टार्ड। तो ये कौन सी में से है? तो ये ए कप ऑफ ट्री जो प्रोज है इसमें से है। एंड मेरे को भी यही लगता है कि आपने यही किया होगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। और आपने लिखना क्या था, वही कि आप पहले रेफरेंस लिखोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज, फिर आपको प्रोज का नाम लिखना था, रिटन बाय, फिर आपको वहाँ पर राइटर का नाम लिखना था, फिर थोड़ी सी जो स्टोरी है, जो भी मेन बातें थी वो आपको लिख देनी थी। उसके बाद आपको लिखना था एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको लिखना था, इन दिस लाइन्स द राइटर सेज दैट। तो उसके बाद क्या था कि पहले आपको ये वाली लाइन्स लिख देनी थी, उसके बाद आप आगे वही जो स्टोरी आपने पढ़ रखी थी एक कप ऑफ टी की वो आप लिख देते। अगला जो है पार्ट बी, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू लैम्ब आर वीकनेस ऑफ मैरिड पीपल। तो ये आपका बैचलर्स वाले में से आया हुआ है। तो इसमें क्या था कि जो लैम्ब होता है उसने क्या क्या वीकनेस बताई है मैरिड लोगों की, उसके बारे में बताना था। अगला जो क्वेश्चन है, राइट व्हाट आर द 7 रूल्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के जो 7 रूल्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखने थे। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ओपन विंडो। इसमें आपको क्या करना था कि आपको जस्टिफाई, यानी कि ये कहा गया कि ओपन विंडो जो टाइटल है ये सही है या फिर नहीं। तो आपको ये लिखना था कि जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जितनी भी स्टोरी होती है वो एक ओपन विंडो के थ्रू ही बताई गई है कि इसी विंडो से जो पर्सन है वो आते थे हमेशा, और वहीं पर जो लड़की होती है वो उस पर्सन को स्टोरी सुनाती है। तो उसके बाद आपको पूरी स्टोरी यहाँ पर लिख देनी थी, समरी है जो वो पूरी लिख देते। ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फैगिन्स रोल इन ओलिवर ट्विस्ट।
जो कि आपका प्रोज में से आया है, एंड आपको 4 में से एक ही क्वेश्चन करना था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सेक्शन बी है इसमें 2 पार्ट्स थे, जिसमें से जो 3 स्टैंजा पार्ट ए में आई थी और आपको उसमें से एक ही करना था, और जो पार्ट बी है इसमें 4 क्वेश्चन आए थे और इसमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना था। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी है जो उसमें फर्स्ट यानी कि 9th जो क्वेश्चन आया है उसमें कहा गया है कि आपको ऑफ जो स्टडीज़ है उसके बारे में बताने थे, बैंकर्स के जितने भी व्यूज़ वगैरह हैं, तो आपको पूरी समरी यहाँ पर लिख देनी थी। तो अगर आपने यूनिट 3 और प्ले भी पढ़ रखा था तो भी आपके पास चॉइस थी। इसके अलावा जो 10th क्वेश्चन है उसमें कहा गया था क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द मम्मी एंड द मेंबर ऑफ द एग्जामिनेशन पार्टी। तो यहाँ पर आपको पूरी जो आपने समरी पढ़ रखी थी इस प्रोज की वो आप लिख देते। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द प्लॉट ऑफ द नॉवल ओलिवर ट्विस्ट, कि आपको ओलिवर ट्विस्ट जो प्लॉट है उसके ऊपर बताना था। तो प्लॉट क्या होता है कि एक स्टोरी होती है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो ओलिवर ट्विस्ट की समरी है वो ही लिखनी थी। सो इस तरीके से जो आपका ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इजी था। होपफुली आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेस कहाँ पर रहता है आपकी ये स्टैंजा पर, कि जो स्टैंजा में लाइन्स आएंगी वो आप पहचान लोगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर आपको सबसे अच्छा जो कीवर्ड था वो आपको रोज़मेरी नाम से ही मिल गया था, इसलिए आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं इसमें से भी आपने अगर देखा जाए तो आपको 7 क्वेश्चन करने थे, तो बहुत इजी था, आप कर सकते थे ये 7 क्वेश्चन भी। इसके साथ ही अब आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो एंड बीए सेकेंड ईयर में भी यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको बीए सेकेंड ईयर में भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए। बीए सेकेंड ईयर है बीए सेकेंड ईयर, एंड बीए सेकेंड ईयर के लिए जो वीडियोस है उनकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लेना। उसमें बहुत सारी जो वीडियोस हैं बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस से रिलेटेड वो करवाई गई हैं, एंड इसके साथ ही जो बीए फाइनल ईयर है उसके बारे में भी बहुत सारा जो टॉपिक जो मैटर है वो करवाया गया है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी जो बीए है वो ज़रूर अच्छे से हो जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।